कभी कभी जिंदगी हमें सोचते सोचते वहीं रोक देती है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में सोचते हैं, हर एक संभावना के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते सोचते थक जाते हैं। लेकिन असल में सोचने से ज्यादा फर्क करने से पड़ता है। सोच हमारे लिए दिशा दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ कर्म करता है। यही तो बात पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं। थिंक लेस, डू मोर, यानी कम सोचो, ज्यादा करो। क्योंकि जिंदगी का असली जादू एक्शन में छिपा है, न कि ओवर थिंकिंग में। हम सब अपने दिमाग के अंदर एक दौड़ में लगे रहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, लोग क्या सोचेंगे, क्या ये फैसला ठीक है। ऐसे हजारों सवाल हमें वहीं रोक देते हैं जहां से हमें चलना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम कुछ करते नहीं, तब तक कुछ बदलता नहीं। सोचने की एक लिमिट होती है। एक बिंदु के बाद ज्यादा सोच सिर्फ डर पैदा करती है, निर्णय नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अगर हम उसमें सिर्फ विचार डालते रहें और कमांड यानी एक्शन ना दें, तो वो कुछ नहीं करेगा। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक कार है, सबसे महंगी, सबसे तेज, लेकिन अगर तुम उसे स्टार्ट नहीं करते तो क्या वो तुम्हें कहीं ले जाएगी? यही हमारे दिमाग के साथ होता है। सोच इंजन है, लेकिन एक्शन पहिए हैं। जब तक दोनों साथ नहीं चलते, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। कई लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए, पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए, फिर शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा वक्त कभी आता नहीं। कोई भी शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। जिंदगी में हर महान इंसान ने किसी न किसी अपूर्ण स्थिति से शुरुआत की है। उन्होंने पहले कदम रखा, फिर सीखा। उन्होंने किया, फिर सुधारा। उन्होंने कोशिश की, फिर निखारा। और यही फर्क होता है सोचने वाले और करने वाले में। अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें सोच की जंजीरों से निकलना होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं डरता हूं, लेकिन मैं फिर भी कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि जो इंसान डरते हुए भी आगे बढ़ता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। सोच तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन एक्शन तुम्हें आजाद करता है। सोच तुम्हें आराम देता है, लेकिन एक्शन तुम्हें विकास देता है। हर बार जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचते रहते हो, तो याद रखना, तुम उस मौके को खो रहे हो जो तुम्हें बदल सकता था। पीटर हॉलिंस समझाते हैं कि हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, यानी इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। हम हर परिणाम के बारे में सोचते हैं, हर संभावना का हिसाब लगाते हैं और उसी में अटक जाते हैं। लेकिन असली समझ तो तभी आती है जब तुम अनुभव करते हो, सोचकर नहीं, करके। जब तुम किसी चीज की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में चीजें साफ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे तुम चलते हो, रास्ते खुलते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ड्राइवर को पूरी सड़क नहीं दिखती, बस कुछ मीटर आगे दिखता है, लेकिन फिर भी वो सफर पूरा कर लेता है, क्योंकि वो चलता रहता है। जिंदगी में भी वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं जो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं, जो सोचने के साथ साथ करने की हिम्मत रखते हैं। हमेशा याद रखना, तुम्हारा हर एक छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है, भले ही वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें बड़ा कदम उठाना होगा, बड़ी छलांग लगानी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि निरंतर छोटे कदम ही बड़ी उपलब्धियों की नींव होते हैं। हर दिन कुछ छोटा करो, बस करो, क्योंकि धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जर्नी बन जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो हम गलतियों से बच जाएंगे, लेकिन यह भ्रम है। गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। अगर तुम सोचते रहोगे तो तुम कभी वो सब नहीं जान पाओगे जो एक कदम उठाने वाला जानता है। एक्शन से आने वाला ज्ञान सोच से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोच सीमित होती है,
लेकिन अनुभव अनंत। तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब तुम कुछ करते हो। हर बार जब तुम कोई काम पूरा करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का बीज बढ़ता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए उठो, करो और खुद को साबित करो। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम अपने दिमाग को नया संदेश देते हो कि तुम नियंत्रण में हो, कि तुम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो। लेकिन जब तुम सोचते रह जाते हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि डर सही है, कि असफलता से बचना जरूरी है। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए सोच से ज्यादा करो, ताकि तुम्हारा दिमाग सीखे कि तुम साहसी हो, कि तुम कोशिश करने वाले इंसान हो। जिंदगी में हर इंसान को एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं, अब रुक जाना चाहिए, अब डर बहुत बढ़ गया है, अब असफलता बहुत बड़ी है। लेकिन वहीं पर जीत का दरवाजा होता है। अगर तुम उस डर को पार कर जाओ, अगर तुम उस एक कदम को उठा लो, तो जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि हर जीत डर के उस पार है। पीटर होलिंस कहते हैं, थिंकिंग बिकम्स द एनिमी ऑफ एक्शन व्हेन इट रिप्लेसेस इट। यानी जब सोच एक्शन की जगह लेने लगे तो वो दुश्मन बन जाती है। हमें सोच की जगह नहीं, सोच की दिशा चाहिए। सोच सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन उसे गंतव्य नहीं बनाओ। अगर तुम्हारी सोच तुम्हें रोकने लगी है तो समझो कि अब वक्त है करने का। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने सपने के थोड़ा और करीब ले जाए। और फिर उस सवाल का जवाब सोचकर नहीं, करके दो। यही वो फर्क है जो जीवन में विजेता और सपने देखने वाले में होता है। विजेता करते हैं, सपने देखने वाले सोचते रहते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी की बागडोर वापस लेनी होगी। ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिमाग का वो शोर है जो तुम्हारे दिल की आवाज को दबा देता है। तुम्हें शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपने दिल की पुकार सुन सको। जब तुम शांत होकर अपने दिल की सुनते हो तो तुम्हें मालूम चलता है कि जवाब पहले से तुम्हारे अंदर था। तुम्हें बस कदम उठाना था। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन करना हमेशा सोचने से आसान होता है। जब तुम कुछ करते हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, लेकिन जब तुम सोचते रह जाते हो तो रास्ते धुंधले हो जाते हैं। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने किया। आज का दिन, ये पल, यही तुम्हारा मौका है, कुछ करने का, कुछ बदलने का, अपने डर को चुनौती देने का। और जब तुम करोगे तो तुम पाओगे कि वो डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना तुम्हारे दिमाग ने बना रखा था। कम सोचो, ज्यादा करो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। सोचो, लेकिन सिर्फ उतना कि तुम्हें दिशा मिले, और फिर बिना रुके चल पड़ो, क्योंकि सोचते रहने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं और करने वाले अपनी पहचान बना लेते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, गलत रास्ता चुनने से डरते हैं। लेकिन असली डर ये नहीं कि हम असफल होंगे। असली डर ये है कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे। सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है और हम पाते हैं कि हमने जीने के बजाय बस प्लानिंग की थी। ओवरथिंकिंग वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब भी तुम किसी फैसले में अटक जाओ तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर सोचो कि क्या तुम उस सबसे बुरे को झेल सकते हो। अक्सर जवाब होता है, हां, मैं झेल सकता हूं। और जब तुम ये मान लेते हो तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास खोने के डर से ज्यादा पाने की उम्मीद होती है, तभी तुम वास्तव में जीते हो। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि उनके पास सही वक्त आएगा, लेकिन सही वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती। सही वक्त तुम बनाते हो जब तुम कदम उठाते हो।
सोचने से वक्त सही नहीं होता, करने से होता है। जब तुम ओवरथिंकिंग छोड़कर पहला कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद तुम्हारा साथी बन जाता है। ओवरथिंकिंग एक जाल है और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह तुम्हें तार्किक लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो रहे हो, कि तुम बुद्धिमानी से सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम डर को विचार का नाम दे रहे होते हो। तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो, और ये आत्म धोखा सबसे गहरी कैद है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकारना पड़ेगा कि तुम डर रहे हो, लेकिन फिर भी करोगे। यही सच्चा साहस है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना होगा। हर बार जब तुम किसी चीज को लेकर असमंजस में होते हो तो याद रखो, कोई भी निर्णय उस ना निर्णय से बेहतर होता है जो तुम्हें वहीं रोके रखे। अगर तुम गलत फैसला भी लेते हो तो भी तुम सीखते हो, अनुभव करते हो, बढ़ते हो। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करते तो तुम बस वहीं रह जाते हो जहां से शुरू किया था। जिंदगी में सही निर्णय लेने से ज्यादा जरूरी है निर्णय लेना, क्योंकि सही गलत का पता तो बाद में ही चलता है। लेकिन जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता वो अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में दे देता है। और जब तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लेने लगते हैं तो तुम्हारा अस्तित्व मिटने लगता है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि निर्णय लेना भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा तुम इसका इस्तेमाल करते हो उतनी ही ये मजबूत होती जाती है। और अगर तुम हर बार सोचते रहोगे, डरते रहोगे, टालते रहोगे तो ये मांसपेशी कमजोर होती जाएगी। इसलिए छोटे छोटे निर्णय लो, तुरंत लो और उन पर डटे रहो। हमेशा ये याद रखना कि हर निर्णय में एक जोखिम होता है और यही जोखिम तुम्हें इंसान बनाता है। मशीनें परफेक्ट होती हैं क्योंकि उनमें भावना नहीं होती, लेकिन इंसान इसलिए महान होता है क्योंकि वो डर के बावजूद काम करता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, कि तुम और सोच लो, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी सारी जानकारी पूरी नहीं होती। जिंदगी की आधी समझ तो चलते चलते ही आती है। जब तक तुम शुरू नहीं करते तब तक तुम नहीं जान पाते कि क्या सीखना है। जिंदगी की हर दिशा में एक धुंध होती है, लेकिन वो धुंध सिर्फ उसी के लिए हटती है जो आगे बढ़ता है। अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम कदम उठाते हो रास्ता खुद बनता जाता है। यही तो जीवन का जादू है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें बड़ी छलांग लगानी है। बस एक छोटा कदम लो और उसे लगातार दोहराओ। यही निरंतरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। सोच से तुम्हें शुरुआत का डर महसूस होगा, लेकिन करने से तुम्हें आत्मबल मिलेगा। पीटर होलन कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो सुरक्षा चाहता है, जोखिम से बचना चाहता है। लेकिन विकास कभी सुरक्षा में नहीं होता। विकास हमेशा अनिश्चितता में होता है। जब तुम अपने दिमाग के खिलाफ जाकर कुछ करते हो तब तुम बढ़ते हो, तभी तुम वो बनते हो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना है तो तुम्हें उसे काम देना होगा। जब तुम निष्क्रिय रहते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। वो डर पैदा करता है, शक पैदा करता है, चिंता बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही तुम कोई काम करते हो तुम्हारा ध्यान काम पर जाता है और डर खुद ब खुद कम हो जाता है। हर बार जब तुम किसी चीज को लेकर तनाव में होते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं इसे बदलने के लिए? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन काम करना हमेशा समाधान की शुरुआत है। सोच को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन की लहर में खुद को डुबो देना। जितना तुम काम में लगोगे उतना कम तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में उलझेगा। यही कारण है कि व्यस्त लोग ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका मन करने में लगा होता है, सोचने में नहीं।
जिंदगी में जो भी चीज बड़ी लगती है वो छोटे छोटे कदमों से बनी होती है। कोई भी पहाड़ एक झटके में नहीं चढ़ा जाता, लेकिन एक कदम से शुरुआत जरूर होती है। हर छोटी कोशिश, हर छोटा एक्शन तुम्हारे आत्मविश्वास की ईंट है, और ये ईंटें ही तुम्हारे सपनों की दीवार खड़ी करती हैं। ओ, अपने अंदर उस आवाज को पहचानो जो हर बार तुम्हें कहती है अभी नहीं, बाद में। वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हें टाल मटोल के दलदल में फंसा देती है। याद रखो, जो बाद में कहते हैं वो अक्सर कभी नहीं तक पहुंचते हैं। इसीलिए अभी करो, यही पल सबसे सही है। अगर तुम किसी चीज के लिए जुनूनी हो तो उसे शुरू करने के लिए किसी सही वक्त का इंतजार मत करो। सही वक्त तब बनता है जब तुम शुरू करते हो। हर शुरुआत अधूरी लगती है, हर पहला कदम डरावना लगता है, लेकिन वही कदम सबसे जरूरी होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोमेंटम इज मैजिक। यानी जब तुम एक बार चलना शुरू कर देते हो तो गति खुद तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो दोबारा चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी मत रुकना। चाहे धीमे चलो, लेकिन चलते रहो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा कदम छोटा है, क्योंकि छोटे कदमों से ही बड़ी दूरी तय होती है। बस एक्शन लो, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना लगे, क्योंकि हर एक्शन का असर होता है, और वो असर तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। याद रखो, सोचने में वक्त लगता है, करने में साहस लगता है, और जब तुम साहस जुटा लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगती है। जो लोग करते हैं उनके लिए दरवाजे खुद खुलते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करता नहीं। वो काम को टाल देता है, खुद से कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और वही थोड़ी देर बाद जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि जो पल तुम्हारे पास आज है वही सबसे कीमती है। कल एक भ्रम है और बाद में कभी आता ही नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि टाल मटोल इंसान की सबसे बड़ी आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हम डरते हैं। डरते हैं कि हम असफल होंगे, कि हम परफेक्ट नहीं हैं, कि हमें दूसरों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार जब तुम किसी चीज को टालते हो, तुम अपनी आत्मशक्ति को कमजोर कर रहे होते हो। सोचो, हर दिन जब तुम कोई काम कल पर छोड़ते हो, तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा आदेश मानना बंद कर देता है। इसीलिए काम को टालना सिर्फ एक देरी नहीं है, ये अपने ऊपर से भरोसा खोना है। टाल मटोल का इलाज बहुत सोचने में नहीं, बल्कि करने की आदत में है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डोंट वेट टू फील रेडी, एक्ट एंड रेडीनेस विल फॉलो। यानी इंतजार मत करो कि तुम्हें करने का मन लगे, बस करो, और तुम्हारा मन अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक्शन से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तब शुरू करूंगा जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन मोटिवेशन आसमान से नहीं गिरती, वो काम करने से पैदा होती है। जब तुम पहला कदम उठाते हो, जब तुम कुछ हासिल करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा जगती है। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए अगर तुम थके हुए हो तो आराम मत करो, बस शुरू करो। हर बार जब तुम किसी चीज को टालना चाहो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पल को खोने का जोखिम उठा सकता हूं? क्योंकि जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो भूल जाते हैं कि हर पल एक मौका है। जो लोग समय की कीमत जानते हैं वो कभी टालते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय ही जीवन है। टाल मटोल से बाहर आने का सबसे पहला कदम है छोटा कदम उठाना। ज्यादातर लोग किसी बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम बहुत बड़ा है, मुश्किल है, इसलिए वो शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम उस काम को छोटे हिस्सों में बांट दो तो वो आसान लगने लगता है।
बस पहला छोटा कदम लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां आज जाना असंभव लग रहा था। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग आरंभ करने से सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन जैसे ही तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, दिमाग का डर कम होने लगता है। तुम्हारा फोकस उस काम पर चला जाता है और वो डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। और जो इंसान शुरू करने की आदत बना लेता है, वो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। अगर तुम्हें टाल मटोल से निकलना है, तो तुम्हें कदम की शक्ति को समझना होगा। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक कदम से शुरू होता है। हर किताब एक पन्ने से शुरू होती है, हर फिल्म एक सीन से, हर यात्रा एक कदम से। जब तुम सोचते हो कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो मन डर जाता है। लेकिन जब तुम सोचते हो मुझे सिर्फ ये एक काम अभी करना है, तो मन शांत हो जाता है। और यही शांति तुम्हें करने की ताकत देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सही मूड का इंतजार कर रहे होते हैं। और मूड कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जब तुम एक्शन लेते हो, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, वो केमिकल जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। यानी जितना ज्यादा तुम करते हो, उतना अच्छा महसूस करते हो, और जितना कम करते हो, उतना उदास, थका हुआ और बोझिल महसूस करते हो। जिंदगी में एक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता। स्पष्टता कि तुम क्या चाहते हो। क्योंकि जब तुम साफ जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो मन उसे लेकर भ्रमित नहीं होता। और जब मन भ्रमित नहीं होता, तो टाल मटोल कम हो जाती है। इसीलिए हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या एक काम कर सकता हूं जो मुझे अपने सपने के थोड़ा और करीब ले जाए। और फिर बस वही करो, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि करने की आदत एक अनुशासन है, और अनुशासन कोई जेल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का रास्ता है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण रखते हो, तो तुम आजाद हो जाते हो। आजाद उन भावनाओं से जो तुम्हें रोकती हैं, आजाद उस डर से जो तुम्हें जकड़ता है। जब तुम कोई काम करने का फैसला करते हो, तो ये मत सोचो कि तुम्हें पूरे रास्ते की जरूरत है। बस अगले कदम पर ध्यान दो। जिंदगी वैसी ही है जैसे रात में कार चलाना। तुम्हें बस कुछ मीटर तक ही दिखाई देता है, लेकिन उसी रोशनी में तुम मंजिल तक पहुंच जाते हो। हर दिन को अपने सपनों की दिशा में एक ईंट बनाओ। भले ही वो दिन छोटा लगे, उसका असर बहुत बड़ा होगा। क्योंकि निरंतरता किसी भी महानता की जड़ होती है। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता, लेकिन हर दिन की निरंतर मेहनत उसे वहां पहुंचा देती है जहां बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखो। अगर तुम किसी दिन कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम गिर गए, अगर तुमने फिर से टाल दिया, तो खुद को दोष मत दो। बस अगला पल चुनो और फिर से शुरू करो। क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हर बार गिरकर भी उठते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इंसान की ताकत उसकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी निरंतर कोशिश में है। इसीलिए परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस ईमानदारी से काम करो। तुम्हारे हर प्रयास की गिनती होती है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक्शन से डर खत्म होता है, एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक्शन से ही जिंदगी में बदलाव आता है। इसीलिए हर बार जब तुम्हारा मन कहे बाद में करेंगे, तो खुद से कहो नहीं, अभी करेंगे। क्योंकि जो अभी करता है वही आगे बढ़ता है। हर महान इंसान के अंदर एक बात समान होती है। वो खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद पर नियंत्रण पा लिया, तो पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में आ जाएगी। आत्म अनुशासन वही शक्ति है जो सोचने वाले को करने वाला बनाती है। ये वही ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे आराम से बाहर खींचती है, जो तुम्हें हर दिन वो करने पर मजबूर करती है जो करना जरूरी है, न कि जो आसान है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन इज ब्रिजे
बिचिन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी अनुशासन ही वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तुम्हारे पास लाखों ख्याल हों, हजारों योजनाएं हों, लेकिन अगर उनमें अनुशासन नहीं है तो वो बस ख्याल ही रह जाएंगे। अनुशासन तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है, लेकिन वो भावना टिकती नहीं। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि भावना तात्कालिक होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी। भावना तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद के आदेशों का पालन करना। जब तुम अपने मन को कहो उठो तो उठो, जब तुम कहो शुरू करो तो शुरू करो, जब तुम कहो रुको तो रुक जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा मन तुम्हारा कहा नहीं मानता तो वो तुम्हें नियंत्रित करने लगता है, और जब मन नियंत्रण में नहीं रहता तो जिंदगी बिखर जाती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है, कि तुम्हें आराम चाहिए, कि तुम बाद में कर लोगे, लेकिन उस वक्त याद रखना, तुम्हारा मन धोखा दे रहा है। वो आराम नहीं चाहता, वो बचना चाहता है। और अगर तुम हर बार उसके बहाने मानते रहोगे तो वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बार उसे झुकाओ, एक बार उसे दिखाओ कि नियंत्रण किसके पास है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। पीटर होलिंस बताते हैं कि अनुशासन एक आदत है, कोई उपहार नहीं। इसे पाने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाती है तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि फिर तुम्हें हर बार फैसला नहीं लेना पड़ता, तुम्हारा व्यवहार खुद सही दिशा में चलने लगता है। जिंदगी में फोकस बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। आज का समय डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, दूसरों की सफलता, हर चीज तुम्हारा ध्यान खींचती है। लेकिन अगर तुमने अपना ध्यान नियंत्रण में ले लिया तो तुम उस 1% इंसानों में शामिल हो जाओगे जो वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। फोकस का मतलब है ना कहना सीखना। हर चीज को नहीं, सिर्फ उस चीज को चुनना जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी है। जब तुम हर चीज में रुचि दिखाओगे तो किसी चीज में महारत नहीं पा सकोगे, लेकिन जब तुम एक दिशा चुनकर उसी में पूरी ऊर्जा लगाओगे तो तुम वो कर सकोगे जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। पीटर होलिंस कहते हैं कि फोकस किसी जादू से नहीं आता, वो आदतों से आता है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ मिनट भी समर्पित कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान मजबूत होता जाएगा। दिमाग उसी चीज में कुशल हो जाता है जिससे वो बार बार करता है। इसीलिए अभ्यास ही फोकस का सबसे बड़ा हथियार है। एक्शन की आदत बनाना भी एक कला है। जब तुम हर दिन कुछ करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तुम एक एक्शन आइडेंटिटी बनाते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें करने वाला व्यक्ति मानने लगता है, और ये पहचान सबसे शक्तिशाली होती है। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर यह विश्वास हो जाए कि मैं वो इंसान हूं जो करता है, तब कोई चीज असंभव नहीं लगती। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल में तुम लगभग 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ये वही कॉम्पाउंड इफेक्ट है जो छोटे छोटे एक्शन से बड़ी उपलब्धियां बनाता है। लेकिन अगर तुम सोचते रहो और कुछ न करो तो कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया में फर्क सिर्फ वही लोग लाते हैं जो हर दिन कुछ करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं, बल्कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी दिन एक बड़ा बदलाव लाएंगे। लेकिन असल में छोटे निरंतर बदलाव ही जिंदगी की दिशा बदलते हैं। हर दिन जब तुम कुछ करते हो, तुम अपने भीतर की रेजिस्टेंस को कमजोर करते हो। वो आवाज जो कहती है अभी नहीं, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, और एक दिन वो पूरी तरह गायब हो जाती है।
उस दिन तुम वो इंसान बन जाते हो जो सोचता नहीं, करता है। जिंदगी में एक्शन लेना कठिन नहीं है, कठिन है उसे दोहराना। हर दिन एक जैसा अनुशासन रखना। जब मौसम खराब हो, जब मन उदास हो, जब सब कुछ उल्टा लगे, फिर भी करना। यही असली जीत है। जब तुम हालात के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हो, तब तुम विजेता बनते हो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास फोकस नहीं है, क्योंकि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई उन्हें सोचने में खर्च करता है और कोई उन्हें करने में। अगर तुम अपने हर घंटे को उद्देश्यपूर्ण बना लो, तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जब भी तुम फोकस खो दो, तो खुद से पूछो, क्या जो मैं अभी कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब दूर है, तो तुरंत रुक जाओ। अपने समय का सम्मान करना अपने सपनों का सम्मान करना है। पीटर होलिंस कहते हैं कि अनुशासन, फोकस और एक्शन मिलकर वो त्रिशक्ति बनाते हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। जब ये तीनों तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो तुम अजेय हो जाते हो। फिर न डर तुम्हें रोक सकता है, न हालात, न लोग, न असफलता। हर सुबह जब तुम उठो, तो खुद से सिर्फ एक वादा करो, आज मैं कम नहीं सोचूंगा, ज्यादा करूंगा। और फिर बस वही करो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी एक दिशा में बहने लगेगी। और जब सालों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मंजिल किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बनी है। अनुशासन कोई बोझ नहीं, ये तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता है। क्योंकि जो खुद को नियंत्रित करता है, वही अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखता है। बाकी सब हवाओं के भरोसे चलते हैं।